इंडिया ने किया एक नाकाम एडवेंचर पाकिस्तान के साथ। इसे नाकाम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंडिया के इस हमले में पाकिस्तान ने 5 फाइटर जेट्स तबाह कर दिए, जिसमें 3 राफेल जिसकी कीमत 81 अरब रुपए, एक SU-30 जिसकी कीमत 14 अरब, जबकि एक MiG-29 जिसकी कीमत 5 अरब रुपए है। कुल मिला के इस हमले में इंडिया को 263 अरब का नुकसान हुआ। इस किस्से की शुरुआत कहां से हुई, आइए समझते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है। इस अटैक में 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं। दुनिया भर से इस पे अफसोस किया जाता है और इसी तरह पाकिस्तान से भी, बल्कि सबसे पहले पाकिस्तान से इस पे अफसोस किया जाता है, पर हमेशा की तरह पाकिस्तान पर ही इसका इल्जाम लगा दिया जाता है। तो आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पहलगाम अटैक को और करीब से। इसको डिस्कस करने से पहले अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। आप लोग भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे पहले इंडिया पर जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, ज्यादातर का इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगा देता है। पहले क्योंकि सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, तो इंडियन पॉलिटिशियन और उनके न्यूज चैनल ही इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते थे। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही आम हो गया है, हर दूसरे ने एक न्यूज चैनल ओपन कर लिया है, तो अभी तो कोई हादसा पूरी तरह इंडिया में होता भी नहीं है कि वो पाकिस्तान पर उसका ब्लेम लगा देता है। अगर पास्ट में इसकी एक दो एग्जाम्पल देख लें तो मार्च 2000 में चेटिसिंगपुरा जो एक विलेज है, ये वाक़ है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे टूरिस्ट पे अटैक होता है। ये टूरिस्ट सिख थे, 36 लोग मारे जाते हैं। और फिर उरी अटैक, जिसमें टेररिस्ट इंडियन आर्मी बेस पर अटैक कर देते हैं। इसमें उनके 18 एहलकार मारे जाते हैं। और फिर पुलवामा अटैक, जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स अपनी एक्सप्लोजिव से भरी हुई व्हीकल टकरा देते हैं इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस की भरी हुई गाड़ी से। इसमें उनके 40 एहलकार मारे जाते हैं। इन तमाम इंसिडेंट का इल्जाम इंडिया पाकिस्तान पे लगा देता है। सबसे पहले तो इंडिया इल्जाम लगाता है, फिर बदनाम करता है और उसके बाद जंग का सा समा होता है। हमेशा से ही हम यही देखते आ रहे हैं। और बाद में अब ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ एडवेंचर भी दिखा देता है, जैसे कि इंडिया के 2 जहाज लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान में इंटर हो जाते हैं, पर पाकिस्तान एयरफोर्स उन दोनों ही जहाजों को गिरा देती है और उनमें से एक पायलट भी पकड़ा जाता है। पाकिस्तान उसको खाना खिला के, चाय पिला के इंडिया को वापस कर देती है। इस वीडियो को फर्दर प्रोसीड करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक नई वीडियो आ गई है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों को फॉरवर्ड भी कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पहलगाम क्या है। पहलगाम एक्चुअली एक हाइकिंग ट्रेल है जो कि कश्मीर में वाक़ है। यहाँ तक जाने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए प्रॉपर रोड्स मौजूद नहीं है, इसलिए ज्यादातर या तो हॉर्सेस के जरिए या फिर पैदल ही इस पे सफर किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नारान में फेरी मेडो एक जगह है, वो भी कुछ इसी तरह की है। वहां पे भी कोई खास रोड मौजूद नहीं है। तो पहलगाम में 2000 टूरिस्ट मौजूद होते हैं, जिसमें एक तो फॉरेन टूरिस्ट और ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल भी शामिल थे। इनमें से 26 टूरिस्ट को शूट कर दिया जाता है, जिसमें से 24 इंडियन थे। अब इंडियन चैनल्स के हिसाब से उसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से इसमें टूरिस्ट से नाम पूछा गया और उसके बाद उसका मजहब पूछा गया और फिर उसे मार दिया गया। इन मरने वालों में मर्द शामिल है। जब ये हादसा हुआ, इस वक्त मोदी सऊदी अरब के दौरे पे गए हुए थे। वो फौरन अपना ये विजिट कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक अजीब ट्विस्ट ये आता है कि अभी इस वाकये को हुए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि इंडियन मीडिया पे इंडियन पॉलिटिशियंस और डिफेंस एनालिस्ट इसका ब्लेम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। इंडियन मीडिया पर इस हादसे के चंद ही घंटों के बाद एक पिक्चर दिखाई जाती है। इस पिक्चर में 4 लड़के खड़े हुए होते हैं और वो सारे
AK-47 लिए हुए होते हैं। बताया जाता है ये चारों टेररिस्ट हैं और ये ही इस हादसे के जिम्मेदार हैं। अब यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात ये है कि हादसा हुए हुए अभी चंद घंटे ही हुए हैं और जिसने ये हादसा किया उनकी पिक्चर भी सामने आ गई। भला टेररिस्ट जो इतने बड़े बड़े अटैक्स करते हैं वो कैसे अपनी शिनाख्त इतनी आसानी से किसी को दे देंगे। यहाँ तो ऐसा लगता है कि इंडिया को खुद इन टेररिस्ट ने अपनी पिक्चर दी, तो ये पिक्चर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इंडिया के पास कैसे आ सकती है। अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर के पहलगाम तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 207 किलोमीटर का है, जिसे क्रॉस करने में तकरीबन 4.5 घंटे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ही अजीब और ना समझ में आने वाली बात यह है, क्या इंडियन आर्मी इतनी इनकेपेबल है कि कोई इतना लंबा सफर करके पहलगाम तक आए और ये सारे अटैक करे? ये बात ना समझ में आने वाली है। इस हादसे के कुछ घंटों के बाद इंडिया सैटेलाइट इमेजेस के जरिए, एयर सर्वेलियंस और हेलीकॉप्टर के जरिए और डॉग्स की मदद से जो आसपास की पहाड़ियां हैं वहां पर जाती है और सर्च करती है, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता कि टेररिस्ट आखिर कहां गए। बड़ी हैरत की बात है कि टेररिस्ट की पिक्चर तो उन्हें थोड़ी ही देर में मिल जाती है, लेकिन वो कहां भागे ये उन्हें पता नहीं चल पाया। अगर पहलगाम की बात की जाए तो ये कोई पहला अटैक नहीं था जो पहलगाम पे हुआ। इससे पहले भी कई बार पहलगाम में अटैक्स इस तरह के होते रहे हैं। आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि पहला अटैक 93 में हुआ था और उसके बाद भी कई अटैक हुए हैं। हर साल अनंतनाग यात्रा पे कई हिंदू आते हैं और उन पे इस तरह के अटैक अक्सर हो जाते हैं और इन अटैक्स के होने की वजह इंडियन सिक्योरिटी फोर्स और उनकी इंटेलिजेंस की फेलियर है और कुछ नहीं, कि वो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इन अटैक्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते और खुद को बचाने के लिए इसका इल्जाम मीडिया के थ्रू पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको चिटे सिंहपुरा का हादसा बताया, जिसमें जब सिखों को मारा गया तो दूसरे सिखों ने ये बात बताई कि जो टेररिस्ट मार रहे थे वो पहले कहते भारत माता की जय और उसके बाद वो मार देते। याद रहे जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त इंडिया के विजिट पर प्रेसिडेंट क्लिंटन आए हुए थे। अब क्योंकि पहलगाम पे तो इस तरह के हादसा होते रहे हैं, इसीलिए वहां के मुकामी लोग उसे इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर मान रहे हैं, जिस वजह से इंडियन पॉलिटिशियन का लगाया हुआ इल्जाम अब उन्हीं पर पड़ रहा है। मशहूर इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी मोदी हुकूमत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेबुनियाद करार दिया है और ध्रुव राठी ने यह भी कहा कि मोदी सिर्फ वोट लेने के लिए ये कर रहे होते हैं। साथ साथ ध्रुव राठी ने इंडियन सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाया कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लाइन ऑफ कंट्रोल से कैसे टेररिस्ट घुस आते हैं। ये सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो रॉ ने खुद करवाया है, क्योंकि एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल के हिसाब से सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट रिसेंटली लीक हो गया है। जो इस न्यूज चैनल पे ये डॉक्यूमेंट दिखाया गया, इसके हिसाब से 36 घंटे के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना था, लेकिन इंडियन मीडिया पे फौरन ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया, जिससे इंडिया का सारा मंसूबा खराब हो गया। ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ, इस पे भारतीय हुकूमत भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें मजीद ये भी लिखा हुआ है कि 200 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जाली और गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी और इसमें इस हादसे का इल्जाम ISI पे लगाया जाएगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट लीक हो गया और इनका ये मंसूबा बर्बाद हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, इस वक्त अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस इंडिया के विजिट पे आए हुए थे। सिमिलरली जब चिटे सिंहपुरा में हादसा हुआ तब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन भी विजिट पे आए हुए थे। तो भला कोई कंट्री क्यों ऐसे वक्त में अटैक करेगा कि जब किसी दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट उस मुल्क में आया हुआ हो? इस सब के पीछे शायद इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के बैड ऑप्टिक्स क्रिएट करता है कि जनाब देखिए कैसे हमारे साथ दहशतगर्दी की जा रही है और हमें कितना खतरा है। इस हादसे पे आप लोग भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।